Dear children, let us read the lesson Robinson Crusoe discovers a footprint. Robinson Crusoe एक पैर के निशान को खोजता है. So this is the lesson in our Marigold book, class 5. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe का जहाज समुद्र के द्वारा नष्ट हो गया था. He had been alone for many years. वह काफी साल तक अकेला रहा and longed for company. और उसकी इच्छा थी कि उसका कोई साथी हो. Longed means having a strong desire or wish. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसे रेत पर एक पैर का निशान दिखाई देता है. Let us find out what he did then. आओ पता लगाते हैं तब वह क्या करता है. चिल्ड्रन, यह डेनियल डिफो का जो नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, उसका एक फ्रैक्शन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर. सो लेट अस रीड. वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था. आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. तब मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने रेत पर एक आदमी के पैर के निशान को देखा. आई स्टूड अमेज्ड. मैं वहां हैरान हुआ, खड़ा ही रहा. अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड. आई लिसन्ड. मैंने सुना. आई लुक्ड अराउंड मी. मैंने अपनी चारों तरफ घूम कर देखा. आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग. मुझे ना तो कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. मैं ऊंचा चला गया ताकि वहां से नीचे देख सकूं. आई वेंट अप द शोर. मैं किनारे पर चला गया, तट पर चला गया. एंड डाउन द शोर. और फिर उस तट से नीचे आया. बट इट वॉज नो गुड. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे कोई और फुटप्रिंट नहीं मिला, सिर्फ वो एक ही था. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स. और तब मैं इसके पास दोबारा गया यह देखने के लिए कि कहीं और फुटप्रिंट्स भी थे. एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. और मुझे लगा कि यह केवल मेरी कल्पना ही थी. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन मैं गलत नहीं था. फॉर देयर वर एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. क्योंकि वो एक पैर का ही प्रिंट था, एक पैर का ही निशान था. क्योंकि उसमें एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टोज थे, पैरों की उंगलियां थी, हील, एड़ी बनी हुई थी. एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. और पैर का हर एक हिस्सा उसमें था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मैं ये कल्पना ही नहीं कर सका कि वो वहां कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग. मैं वहां काफी देर तक खड़ा हुआ, सोचता रहा. बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. लेकिन मैं और ज्यादा उलझन में आता चला गया. कंफ्यूज्ड मीन्स पजल्ड. एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटन्ड. अंत में मैं बहुत डरा हुआ घर लौटा. फ्राइटन्ड मीन्स अफ्रेड. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और मैं हर 2-3 कदम के बाद पीछे मुड़कर देखता था और मुझे लगता था हर बुश और ट्री कोई आदमी है जो कि मेरा पीछा कर रहे हैं. When I came to my cave, which I called my castle, जब मैं अपनी गुफा में आया जिसको कि मैं किला कहता था अपना. I ran inside it. मैं इसके अंदर दौड़ा. As if I was being chased. जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो. I do not remember whether I used the ladder. मुझे नहीं याद कि क्या मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया. और went in by the hole in the rock. या फिर मैं जो चट्टान में एक छेद था उससे ही सीधा अंदर चला गया. I ran for cover faster than any animal could run. मैं दौड़ा अपने आप को बचाने के लिए किसी जानवर से भी अधिक तेज. I did not sleep that night. उस रात मैं नहीं सोया. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जितना ज़्यादा मैं फुटप्रिंट जो मैंने देखा था उसके बारे में सोचा मैंने, उतना ही ज़्यादा मुझे डर लगने लगा. Afraid means frightened. I thought it could be one of the savages of the mainland. Savages means wild people of primitive state. जो जंगली लोग होते हैं, जंगल में रहने वाले. Mainland, large continuous stretch of land. दूर तक फैला हुआ जमीनी इलाका. I thought it could be one of the savages of the mainland. मैंने सोचा यह mainland के जंगली लोग हैं जो घूमते हुए समुद्र के किनारे पर अपनी छोटी बोट में आ गए थे. Luckily, I was not on shore at that time. Luckily means fortunately. भाग्य से उस समय मैं शोर पर, मैं समुद्री किनारे पर, समुद्री तट पर नहीं था. But
वट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होता अगर वो मेरी नाव को देख लेते। इफ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होता, ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, तो उसको पता चल गया होता कि कोई इस आइलैंड पर रहता था, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो फिर और दूसरे लोगों को लेकर आता और मुझे मारकर खा जाता। एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड prayed फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए मैं कई दिन तक डरा हुआ लेटा रहा और अपने बचाव के लिए प्रेयर की, प्रार्थना की। Fearful means frightened. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करते हुए मैंने अपने आप को थोड़ा comforted यानी कि relaxed महसूस किया और मैंने दोबारा छानबीन करने के लिए जाना शुरू कर दिया। But even now, as I went forward, लेकिन अब भी जब मैं आगे बढ़ता था, I looked behind me frequently. मैं तब भी अपने पीछे बार बार मुड़ कर देखता था। Frequently means again and again. Because I was still very frightened. क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। I was still very afraid. However, as I went about for 2 or 3 days, हालांकि जब मैं 2 या 3 दिनों तक जाता रहा and saw nothing, I became a little bolder. तो मैंने कुछ नहीं देखा और मैं थोड़ा सा ब्रेव हो गया, बहादुर बन गया। I decided to go down to the shore again. तब मैंने दोबारा तट पर जाने का फैसला किया और एक बार फिर से उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करने का, निरीक्षण करने का फैसला किया। I decided to measure it with my own footmark. और मैंने ये भी फैसला किया कि मैं उस फुटमार्क को, उस पैर के निशान को अपने पैर से मापूंगा। As I came closer to the footprint, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास आया, I realized that it could not be my footprint. ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता था, because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से बीच के इस हिस्से में नहीं आया था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, दूसरी बात, जब मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के साथ रखा तो यह मुझे मेरे पैर से काफ़ी लंबा नजर आया। माई फियर रिटर्न, मेरा डर फिर से लौट आया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मैं दोबारा ये विश्वास करते हुए कि पक्का वहाँ कोई था, ऐसा विश्वास करते हुए मैं फिर से अपने घर लौट गया। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, और मुझे लगा कि उस आइलैंड पर कोई ज़रूर था।